हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा और इसमें सर्कल के जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके स्कूल में पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए जो जो प्रॉपर्टी और जो जो क्वेश्चंस आपको कराते जा रहा हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। आप देखेंगे एंड में जाकर के पूरा सर्कल चैप्टर आपका क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम आपका क्यों नहीं। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेटा सर्कल में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखें कुछ बेसिक बातें, सर्कल की क्या क्या कुछ बेसिक बातें हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सर्कल है। सर्कल में हम रेडियस और डायमीटर तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं, कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। अब बेटा इसमें नया जो आएगा हमारे पास कॉर्ड, एक कॉर्ड है हमारा सर्कल, ठीक है ना। ए बी कॉर्ड है, याद रखना है, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। ए भी हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है, देख रहे हैं, एक ए पार्ट हो गया, एक ए पार्ट हो गया। तो कॉर्ड सर्कल को जब दो हिस्से में बांटता है तो प्रत्येक हिस्से को बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं। एक्चुअली ए वाला हिस्सा छोटा है तो इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ए वाला हिस्सा बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। यानी कि ए हमारा माइनर सेगमेंट हो गया और ऊपर वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट हो गया। ओके, तो पहला जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कॉर्ड क्या होता है। सर्कल को दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसे कॉर्ड कहते हैं, है ना। किसी भी सर्कल में डायमीटर जो है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, उसका नाम हमने क्या रखा, सेगमेंट। जो छोटा हिस्सा है उसे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा हिस्सा है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ओके, चलिए दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि अगर मान लिया जाए कि ये हमारा दो कॉर्ड है, ए बी और सी डी, दो कॉर्ड है। तो इक्वल जो कॉर्ड होता है ना वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है। इक्वल कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, याद रखिएगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि एम मान लेते हैं, एम और एन नाम दे देते हैं। तो इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर ए बी और सी डी दोनों बराबर है तो क्या बनेगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्यों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, याद रखिएगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, है ना। जो इक्वल कॉर्ड होगा सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होगा। क्लियर, ओके। अब हमें और दूसरा चीज जो यहां क्या ध्यान में रखना है कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो कहें इफ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, अगर ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो देन क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम बी बराबर होगा। सेंटर से कॉर्ड पर जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा कि जो लाइन बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को वो कॉर्ड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो सेंटर से आ रहा है। ओके, तो इफ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लो कि ए हमारा, यहां लिख भी देता हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम
सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्टेड। प्रॉपर्टी सारे आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ आज की बात, सिर्फ 9th क्लास की बात नहीं है, फ्यूचर में सारे प्रॉपर्टी आपके रिपीट होते चलेंगे, जो हर जगह इसका यूज होगा, इसलिए प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखें। अब देखो बेटा, अब है हमारा मान लो ए बी, क्या बताया, ए बी हमारा कॉर्ड है, तो कॉर्ड क्या करता है, सेगमेंट बनाता है ना। तो अब मान लो कि एक एंगल हमने यहां बनाया और एक एंगल यहां बनाया, है ना, तो ए और ए दोनों एंगल बराबर होगा, इसका नाम मान लो हम लोग पी दे देते हैं, इसका नाम क्यू दे देते हैं। तो सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, याद रखिएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा ही इक्वल होता है। ओके, अब देखिए, ए हमने ले लिया, ए मान लीजिए हमारा डायमीटर है, सेंटर से पास होकर के जाएगा तो क्या बन गया, डायमीटर। सर्कल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। देखिए डायमीटर क्या बनाता है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब हुआ कि अगर हम इसको मिला दें तो ये एंगल कहां बन रहा है, सेमी सर्कल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो इसका नाम सी दे देते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लिखना है, एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा 90 का होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, याद रखिएगा, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। ओके, अब देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी क्या देखना है, ये समझिए, ये देखिए सर्कल है, सर्कल में आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया इस तरीके से, है ना। तो क्या देख रहे हैं, इसके सारे वर्टिसेस कहां हैं, सर्कल के ऊपर है। तो सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल बना इसको कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलेंगे इसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको साइक्लिक प्रूव करना है तो क्या करेंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लेते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन है तो हमेशा याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं रीजन, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लिया जाए ए, मान लीजिए हमारा सेंटर है, ठीक है। अभी जब सेंटर है तो मान लो कि एक एंगल हमने यहां से बनाया, है ना, वो मान लेते हैं सेंटर है। ए बी हमारा क्या है, आर्क है, क्या बोलेंगे, आर्क, इसे आर्क बोलते हैं, ए बी आर्क है। अब मान लो कि ए और बी यानी कि इस आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क से एंगल हमने सर्कल के किसी भी पार्ट पे बना दिया, यहां हमने सी बना दिया, तो एक ही आर्क से अगर सेंटर पर एंगल बन रहा है और उसी आर्क से अगर सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का क्या होगा, डबल होने वाला है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी,
एंगल ऑन सेंटर इज डबल, लिख देता हूं, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, द एंगल एट remaining part of circle, angle at remaining part of circle, कि सेंटर पर जो एंगल बनता है उस सर्कल पे रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है, यानी कि a अगर x होगा तो a हमारा क्या होने वाला है, 2x होने वाला है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला हमने देखा कि कॉर्ड दो सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है जिसे सेगमेंट बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि इक्वल कॉर्ड सेंटर से हमेशा क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। फिर हमने क्या देखा, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और इसका वाइस वर्सा भी होगा। फिर हमने क्या देखा कि अगर सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सेम आर्क से अगर सेंटर पर एंगल बने और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बने तो सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। ये इतने प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पूरे सर्कल में याद करना है। ये तो हम प्रूव करके भी देखेंगे, थ्योरम हमारे पेपर में बिल्कुल आएगा तो इसे प्रूव करके भी देखेंगे। बट फिलहाल जो प्रॉपर्टी था आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करके एक बार याद कर जाइए। आप देखेंगे सर्कल में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली एवरी क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ओके, चलिए तो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सर्कल में पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो कॉर्ड इक्वल है, मान लिया जाए ये हमारा सर्कल है। ओके, ये हमने ले लिया, दो कॉर्ड ले लिया, एक ए ले लिया और एक ए ले लिया, ए बी और सी डी हमने दो कॉर्ड ले लिया। ये मान लो सर्कल का सेंटर है, तो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर पर एंगल जो बनाएगा वो सेम एंगल होगा, वो मान लेते हैं, है ना। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब बेटा क्या है इसमें, ए बी इक्वल टू सी डी, दो इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी। अब आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी, है ना। एओ बी और सीओडी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे सो देखिए, प्रूव इन ट्रायंगल एओ बी एंड सीओडी, इन ट्रायंगल एओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी। एओ बी और सीओडी में क्या देख रहे हैं बताइए, ए ओ इक्वल टू सी, है ना, क्या है, रेडियाई। सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा बेटा, बीओ इक्वल टू क्या हो गया, डीओ, ये भी क्या है, रेडियाई है। और ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, ये तो गिवन ही था हमारे पास। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओडी। क्यों आया भाई, ये भी लिख देते हैं, एसएसएस से आ गया हमारा। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी।
क्यों लाया आपने, बताइए। सीपीसीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये पहला जो थ्योरम है हमें प्रूव करना है, और ये हमारे एग्जाम में बार बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते चलिए और देखिए सर्कल का जो आपका भूत है, सर्कल का जो फोबिया है, कैसे छूमंतर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. Okay, two intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter. अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा सर्कल है, ओके, और बेटा मान लो ये हमारा डायमीटर है ना, डायमीटर भी हम दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हमने ले लेना है, ठीक है। ए बी मान लेते हैं हमारा इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, ए बी और सी डी, इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसको क्या नाम दे दे, पी क्यू नाम दे देते हैं। पी क्यू हमारा डायमीटर है, जो इसको कहां पे कट कर रहा है, एम पे कट कर रहा है, जो इसको एम पर कट कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, क्या गिवन है। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, कि ये जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल डी एम पी, एंगल डी एम पी, है ना। ये हमारे पास गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ओके। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी और सी डी जो कॉर्ड है वो इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी आपने प्रूव करना है। इसमें आपने कंस्ट्रक्ट कर देना है। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे कि देखिए, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम कुछ ले लें, क्या ले लें, एल ले लेते हैं, है ना। अब फिर ओ से सी डी पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम एन ले लेते हैं, ओके। तो बेटा हमने क्या कर दिया, ड्रॉ क्या, ओ एल परपेंडिकुलर क्या, ए बी, एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब देखिए प्रूफ इसका, इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल एम, इन ट्रायंगल्स ओ एल एम एंड ओ एन एम एंड ओ एन एम, ओके। तो क्या क्या गिवन है ये देखिए, क्या आया, एंगल ओ एल एम, बताइए, एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एन एम, एंगल ओ एन एम क्यों बराबर है, ईच 90 डिग्री, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ये दोनों एंगल 90 का आ गया। फिर बेटा क्या है, एंगल एल एम ओ, एंगल एल एम ओ इक्वल टू एंगल एन एम ओ, ये तो हमारे पास गिवन है ना। और ओ एम इक्वल टू क्या आ गया,
OM, दोनों में कॉमन है, कॉमन बन गया, कॉमन आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल OLM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONM, क्यों, AAS कॉन्ग्रुएंस, तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, OL इक्वल टू ON, OL इक्वल टू ON, CPCT, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों साइड यानी कि परपेंडिकुलर साइड जब बराबर आया तो कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा। हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि जो कॉर्ड इक्वल होगा सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, तो सेंटर से जब इक्वी डिस्टेंट है तो कॉर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख देना है AB इक्वल टू CD, रीजन दे देना है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ओके। या यहां बाई कन्वर्स भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहां लिख करके छोड़। तो इस तरीके से AB और CD दोनों हमारा इक्वल प्रूव हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ओके। यानी कि मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास दिया हुआ है ना, एक कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दे दिया गया, ABCD, अब करें कि इसका जो एंगल है इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। इसका नाम दीजिए PQRS। तो हमें प्रूव करना है कि जो PQRS है ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक कैसे प्रूव करेंगे, क्या हमने सीखा था, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो क्या बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है। यानी कि हमारा काम क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर, ओके। चलिए तो क्या करेंगे, पहले गिवन ले लीजिए, क्या हो गया जी गिवन, और क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, इन विच AP BP CR and DR bisects angle A, angle B, angle C, angle D respectively. To form क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल PQRS, यही ना है। अब हमें टू प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, झट से बताइए। PQRS इज साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक, ये हमें साइक्लिक प्रूव कर देना है जी, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर देना है, ओके। चलिए अब देखते हैं प्रूफ हमारा क्या है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों हुआ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हो गया, क्लियर। अब बेटा हमने क्या कर दिया
कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको एंगल 1 बना देते हैं, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6 बना लेते हैं। ओके, तो एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये हमने पहला इक्वेशन बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीपी एबीपी में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इन ट्रायंगल सीआरडी, इन ट्रायंगल सीआरडी, सीआरडी में क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा इसे हमने सेकेंड इक्वेशन बना दिया और इसे हमने थर्ड इक्वेशन, ऐड कर दीजिए, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, 180 कितना हो जाएगा 360 हो गया। अब जरा देखिए 1 2 3 4 भाई हमने पहले से प्रूव करके बैठे हुए हैं, क्या टेंशन है, कुछ नहीं। तो ए 180 डिग्री एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना आया 180 डिग्री आया। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, एंगल पी प्लस एंगल आर, है ना, एंगल पी प्लस एंगल आर। तो क्या देख रहे हैं, एंगल पी और एंगल आर क्या है, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल। तो हमने क्या कहा था कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर आपने 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो क्या बन गया, साइक्लिक बन गया, सो सिंपल। तो देयरफॉर पी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। ए लीजिए, बहुत ही प्यार से प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल वे में। ओके, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो को फायदा उठा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है, उससे हमें क्या प्रूव कर देना है, रेक्टेंगल। तो बेटा आपने क्या किया, एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना दीजिए, है ना। ये आपने साइक्लिक पैरेललोग्राम बना दिया, ए बी सी और डी इसका नामकरण कर दीजिए, ठीक है। तो गिवन क्या है, अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी यही ना है, ए बी सी डी, इसे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी को रेक्टेंगल आपको प्रूव कर देना है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जी। प्रूफ देखिए, हमें जानते हैं कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है बताएंगे, दोनों दिखता तो एक ही जैसा है, अपोजिट साइड उसके भी पैरेलल इसके भी पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड इसके भी इक्वल अपोजिट साइड उसके भी इक्वल। तो फर्क क्या है, एंगल का। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का बना दिया आपने तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, पैरेललोग्राम के एक एंगल को क्या बना देना है 90 डिग्री, बस क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि सिंस ए बी सी डी इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। लेकिन एक पैरेललोग्राम भी है, बट एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां दे देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां दे दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, याद रखना है। तो बेटा क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ए हमारा 90 का आ गया। सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो कुछ भी नहीं करना, पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल को 90 प्रूव कर देना है, सब अपने आप 90 का ही बनेगा और क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये पेपर में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और कुछ बुक टच करने की आपको जरूरत ही नहीं। जो क्वेश्चन करा दिया उसी को कर जाइए और इसी को बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। ट्रेपीजियम का नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम क्या हमारा साइक्लिक है। ओके, तो देखिए जैसे मान लिया जाए ट्रेपीजियम है, तो पहले ट्रेपीजियम आप लोग बना दीजिए। ये आपने बना दिया ट्रेपीजियम, है ना। ये आपका ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी। क्या गिवन है, गिवन पहले लिख देना है, और ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच क्या है जी, नॉन पैरेलल साइड। तो बेटा ए और ए तो पैरेलल साइड होता है, तो नॉन पैरेलल साइड क्या हो गया, एडी इक्वल टू बीसी। एडी और बीसी हमारा इक्वल गिवन है। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इट इज साइक्लिक। तो ए बी सी डी इज साइक्लिक, कि जो हमारा ट्रेपीजियम है वो साइक्लिक है। ऑलरेडी बता चुका हूं, साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, अपोजिट जो एंगल है उसका सम 180 डिग्री प्रूव कर देना है। एंगल ए एंगल सी का सम 180 डिग्री प्रूव कर दे, या एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री प्रूव कर दे, तो अपने आप क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। ओके, चलिए अब हमें इसमें करना क्या है, सो देखिए क्या करेंगे कि ए से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नाम दे देते हैं इसका एम, और बी से भी यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम दे दिया एन। ओके, तो बेटा कंस्ट्रक्ट क्या किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर सी डी, और क्या किया, बी एम परपेंडिकुलर सी डी, है ना। ये आपने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। चलिए अब हम यहां क्या देख रहे हैं, ध्यान से इसको देखते जाइए अच्छे से। जो है अब हमें क्या करना है कि इस और इस एंगल को 180 हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD, AMD में देखिए और BNC एंड BNC, AMD और BNC में आपको देखना है। तो बेटा AMD और BNC में क्या है, तो एंगल
एम डी इक्वल टू एंगल बी एन सी। ए एम डी और बी एन सी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ईच 90 डिग्री का है। तो एंगल ए एम डी और एंगल बी एन सी दोनों क्या बन गया हमारा? 90 डिग्री का बन गया। उसके बाद एडी इक्वल टू बीसी। एडी किसके बराबर हो गया? बीसी के बराबर। क्यों हो गया जी बताइए? गिवन है। और बेटा ए एम इक्वल टू बी एन, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो दो पैरेलल लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओके, ये इसका रीजन हो गया। तो बेटा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएनसी। देयरफॉर ट्रायंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बन गया? बीएनसी। तो एएमडी और बीएनसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। बताएंगे आप लोग किस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ? आरएचएस से हो गया जी। ओके, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऐसा करते हैं, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 ले लेते हैं, है ना? तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 हमारा बराबर हो जाएगा। ओके, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? सीपीसीटी लिख दीजिए। बोलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा जरा ध्यान से देखिए, आपने अब क्या देखना है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है? नाउ ये देखिए ट्रायंगल है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 90 का बन जाएगा, बनेगा ना? बट हमने यहां क्या प्रूव किया है? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 हमारा कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। यहां एक रीजन दे दीजिएगा, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 3 है। हालांकि हमने पहले प्रूव कर रखा है, बट स्टिल आप डाल दीजिएगा। अब जरा बेटे ध्यान से देखिए, हमने प्रूव कर दिया एंगल 2 और एंगल 3 का सम है कितना? 90 डिग्री। अब देखिए ए बी एन, एंगल ए बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। ये भी हमारा क्या था? परपेंडिकुलर है। एंगल जब 90 होगा तो एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा, है ना? तो बेटा ए बी एन 90 का हो गया। तो नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए बी एन इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 2, एंगल 3 और एंगल ए बी एन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब जरा देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 और ए बी एन मिलके क्या बनाएगा? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 2 क्या है? एंगल डी है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो हमने यहां क्या प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? साइक्लिक हो जाएगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना है। 6th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AB and CD are two chords of a circle such that AB equal to 6 centimeter और CD equal to 12 centimeter and AB parallel to CD। AB और CD आपको पैरेलल गिवन है
इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें, ये हमारा सर्कल है, ओके। तो बेटा ए मान लो ए बी है हमारा और ए हमारा सी डी है। ए बी ले लेते हैं और इसका नाम सी डी दे देते हैं। ए मान लीजिए हमारा सेंटर है, तो ए बी ए ज्वाइन कर दीजिए, इसको कर दिया। अब बेटा कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी सी डी के पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर इसके बीच का डिस्टेंस है, ओके। अब ए मान लीजिए एम है और इसका नाम क्या दे दें, एन दे दें, ओके। हमें इस रेडियस को निकालना है, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हमने फाइंड आउट करना है, ओके। ध्यान से करना है कैसे इसको करेंगे जो है। अब हम क्या करें, सो देखिए, मान लेते हैं कि ए ओ है इसका सेंटर और ओ एन को एक्स मान लीजिए, ओके। तो हमने क्या किया कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, है ना। ये हमने परपेंडिकुलर पैरेलल है, एक पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा अपने आप क्या आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा हमारे पास, ओके। और ओ एन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओ एन इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स, ठीक। अब जरा देखिए, पहले हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और यहां देखिए, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी इक्वल टू कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि ए एम क्या बन जाएगा, बोलिए झट से, 3 सेंटीमीटर। फिर क्या बेटा, सी डी इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए सी एन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इस सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ओके। अब चलते हैं ट्रायंगल में, कहां जी, इन ट्रायंगल ए ओ एम, इन ट्रायंगल ए ओ एम, ए ओ एम, ए ओ एम में देखना है। तो बेटा ए वाला जो एंगल है कितने का है, 90 का है। तो 90 जहां भी लगेगा, पाइथागोरस जी बैठे हुए हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया, बताइए झट से, बोलिए क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनुस का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, यही ना। तो ए एम कितना हमने निकाला था जी, 3 का स्क्वायर, अब प्लस बेटा ओ एम बताइए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये ना होगा, ए एक्स है, ए हमारा 3, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, पहला ही क्वेश्चन बना दिया। अब फिर ले लिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, सी एन ओ या सी ओ एन, इन ट्रायंगल सी ओ एन, बताइए क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। तो बेटा ओ एन कितना है, एक्स का स्क्वायर, अब प्लस सी एन कितना है आपका, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जा देखिए, एओ और ओसी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, रेडियस है, रेडियस है तो इक्वल ही होगा। बट ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसके साइड भी इक्वल आ गए, 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और x प्लस 3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, ओके। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारा कट जाएगा,
तो 9 कितना हो गया 18, तो 6x इक्वल टू 36 माइनस 18 इक्वल टू 18 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 3 जा 18, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालना था रेडियस निकालना है। अब किसी भी रेडियस में हम x का वैल्यू डाल देंगे तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारे पास रेडियस अपने आप आ जाएगा। तो ढूंढिए कहां वैल्यू डालना चाहते हैं, सबसे आसान कहां है यहां है। तो OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 6 का स्क्वायर, तो x OC का स्क्वायर बताइए OC कितना है x कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 36, तो 9 प्लस 36 कितना होता है 45 आ गया। तो OC इक्वल टू √45 अप्रोक्सीमेटली 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, यानी कि 6 और 7 के बीच में आ जाएगा 6.7 पड़ेगा अप्रोक्स सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 6.7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। बहुत ही 7th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल 6th क्वेश्चन के जैसा ही है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया है। क्या करें AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इफ कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसमें कॉर्ड कहां था एक ही तरफ था, लेकिन इसमें कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में। यही सिर्फ डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं बेटा, ये हमारा सर्कल है, ये मान लीजिए कि AB है आपका और ACD, A यहां पे सेंटर है, ठीक है। AB आपका 10 सेंटीमीटर का है, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर का है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 17 सेंटीमीटर। मान लेते हैं O नाम दे देते हैं इसका, M और N, A है 17 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो क्या बताना है इसका रेडियस क्या होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है, ये रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले जैसा ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। ओके, अब बेटा ऐसा करते हैं, ये जो है ना इसको मान लेते हैं x, यहां से यहां तक x है, तो a वाला पार्ट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 17 माइनस x, यही ना होगा। यानी कि ON को x मानेंगे तो OM कितना हो जाएगा 17 माइनस x हो जाएगा। ओके, अब देखिए AB कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो AM कितने का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी तरह से CD हमारे पास 24 सेंटीमीटर का है, तो CN कितने का हो जाएगा बताइए 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना। यानी कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें क्या करना है कि x का पहले वैल्यू निकालना है, उससे अपने आप रेडियस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO है ना, ये कैसा है राइट ट्रायंगल है। तो क्या होगा बेटा AO का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AM कितना है 5 का स्क्वायर और
17 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बना दें, है ना। इन ट्रायंगल सीएनओ इन ट्रायंगल सीएनओ, बताइए सीएनओ में क्या हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू सीएन का स्क्वायर प्लस ओएन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 का स्क्वायर, ओएन कितना है, एक्स का स्क्वायर। लेकिन एओ और ओसी क्या है, बराबर है, बट एओ इक्वल टू ओसी रेडियाई है ना। तो एओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओसी का स्क्वायर, एओ और ओसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू डाल देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही ना होगा। तो क्या होगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, तो कितना बचा, इधर अगर आप 25 प्लस 289 इसको इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस 144, इसको उधर ले जाएं तो 34x। ओके, तो क्या करें, 25 प्लस, बताइए 289 में से 144 माइनस 5 में से 4 चला जाएगा तो क्या, सॉरी 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, 8 में से 4 चला गया तो 4 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, यही ना, इक्वल टू 34x। ऐड कर दीजिए, 5 और 5 कितना हो गया 10, 6 5 टू 4 और 2 6 1 7 170 34x, तो x कितना हो गया 170 बाई 34, कितना 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20, यस 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ चुका है। ओके, अब हम ले लेते हैं रेडियस, हमारा क्या है, क्या देख रहे हैं, ओसी का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर एक्स कितना हमने लाया 5 का स्क्वायर 144 बाई 25 169, तो ओसी इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया ना, ओसी 13 आ गया, और ओसी क्या है हमारा, ये है रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया बेटा 13 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, और एक पेपर में बिल्कुल आएगा ही आएगा, फिक्स है आना है, तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रख लीजिए। जो प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस किया था, अब हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि आर्क हमने पी क्यू ले रखा है, ये पी क्यू जो है एक एंगल सेंटर पे बना रहा है और एक एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बना रहा है, देख रहे हैं, यहां भी पी क्यू सेंटर पे बना रहा है और यहां भी पी क्यू सेंटर पे बना रहा है, और पी क्यू एक एंगल ए पे बना रहे हैं, यहां बना रहा है, यहां बना रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल पीओ क्यू इज ट्वाइस एंगल पीए क्यू के ट्वाइस के बराबर होगा, तीनों ही सिचुएशन में। ओके, तो ध्यान से देखिए कैसे हमें करना है इसको। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्ट दे दीजिए तीनों ही फिगर में, एक्सटेंड ज्वाइन एओ एंड एक्सटेंड इट टू बी, एओ को हमने ज्वाइन किया और इसे बी तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, चलिए अब आपने क्या करना है कि इसे मान लीजिए एंगल 1 और इसे मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है, इसे एंगल 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। ओके,
अब देखिए प्रूफ हमारा, ये देखिए हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो पहले देखिए इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी, एओबी फिगर 1 दे देते हैं ना, फिगर 1 ले लेते हैं, फिगर 1 है ना, इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी, एओबी में क्या है, सॉरी एओबी नहीं देना, एओपी लिख दीजिए, बी नहीं, एओपी, इन ट्रायंगल एओपी दिख रहा है, ये हमारा ओ है और ये हमारा पी है। तो बेटा इन ट्रायंगल एओपी क्या आ गया, ओपी इक्वल टू ओ ए, ओपी और ओ ए बराबर आ गया, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड लिख देना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ओके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। अब देखिए नाउ एंगल 5, ये देख रहा है एंगल 5 है, ये हमारे पास लाइन आ गई है ऐसे, तो ये जो एंगल 5 है एओपी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, हमने प्रूव कर दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सिमिलरली एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ओके, एंगल 6 इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब देखिए नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो एंगल 5 और एंगल 6 मिलके क्या बनाया, ये 6 है हमारा, एंगल 5 और एंगल 6 मिलके क्या बनाया, एंगल पीओक्यू, पीओक्यू इक्वल टू 2 बाहर ले लें, तो एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहा है, एंगल पीएक्यू, एंगल पीए। पहला चीज हमें यही प्रूव करना था ना कि पीओक्यू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और पीएक्यू जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है वो उसका डबल है ना। तो देयरफॉर इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पीओक्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएक्यू, पी ए क्यू, ये प्रूव हो गया। नाउ इन फिगर थर्ड, इस वाले फिगर में देखिए फर्स्ट है, सेकंड और ये हमारा क्या है, थर्ड है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू, पीओक्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएक्यू, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओक्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पीएक्यू। हेंस angle at center is double the angle at remaining part of circle, hence angle at center, angle at center is double the angle at remaining part of circle from same arc, है ना, ये आपको लिख देना है।
बिल्कुल आसान तरीके से हमने कोशिश किया है प्रूव करें कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। फिगर आपको तीनों बनाना है, फिगर में कोई कटौती मत करना आप। ये तो हमारा वही है, ये बिल्कुल इसका प्रूफ हमने छोटा सा रखा है ताकि कोई भी परेशानी आपको नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको जरूर बना करके देखना है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी में भी और सीधा क्वेश्चन में भी। ओके, 9th क्वेश्चन देखेंगे। यहां अलग अलग एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल बीओसी। बीओसी हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है और एओबी 60 डिग्री का दिया हुआ है। एओबी है हमारा 60 डिग्री का, तो क्या करें, एडीसी निकालो, ए वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या देख रहे हैं, एंगल एओसी कितने का बन जाएगा, 30 + 60 कितने का हो गया, 90 डिग्री का बन गया ना। एंगल एओसी 90 का बन गया। तो एंगल एओसी कहां बन रहा है, सेंटर पे, और एडीसी कहां बन रहा है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है ना। तो एंगल एडीसी इक्वल टू हाफ एंगल एओसी। तो हाफ एंगल एओसी कितना है, 90 डिग्री है, तो हाफ 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। रीजन दे देना है क्या, एंगल एट सेंटर is double the angle at remaining part of circle, remaining part of circle। कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि PQR 100 डिग्री का दे रखा है, तो OPR निकालना है। OPR ए वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, तो जरा यहां ध्यान दीजिए क्या बताया था, जब आपने इसके थ्योरम को प्रूव किया था कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है, तो आपने क्या देखा था कि ट्वाइस एंगल PQR twice of angle PQR equal to a reflex angle POR, reflex angle POR, यही ना, रिफ्लेक्स एंगल POR। तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इंटू PQR कितने का, 100 का, तो इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR। तो रिफ्लेक्स एंगल POR कितने का हो गया, 200, रिफ्लेक्स एंगल POR। ओके, यानी कि ए वाला एंगल हो गया। अब POR निकालें, एंगल POR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, है ना। POR और रिफ्लेक्स, कोई एंगल और उसके रिफ्लेक्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये कितना बन गया, 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। ये जो एंगल हमारा आ गया 160 डिग्री का हो गया। ओके, अब जरा देखिए, इन ट्रायंगल POR में लेना है क्या है, OP इक्वल टू OR, है ना। OP और OR दोनों बराबर है, तो OP क्यों बराबर है, रेडियस है दोनों। तो मान लेते हैं कि ए एंगल भी x का है, तो ये भी कितने का होगा, x का। कि दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OP इक्वल टू OR, है ना। तो एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP ये दोनों किसके बराबर हो गया, x के इक्वल हमने ले लिया। नाउ क्या हो जाएगा, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। तो OPR और ORP x प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। तो POR पहले आपने कितने का निकाला हुआ है, POR 160 डिग्री, तो 2x प्लस 160 इक्वल टू 180,
यही ना होगा, 180 का हो गया तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 20, x इक्वल टू 10 डिग्री, यानी कि हमारा जो एंगल OPR बनेगा वो कितने का होगा 10 डिग्री का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड फिगर के तरफ देखिए, कह रहा है कि एंगल ABC 69 का है, ABC ए वाला एंगल है 69 का, और ACB ए वाला एंगल 39 का है, तो हमें क्या निकालना है BDC निकालना है। ओके, तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC कितना है 69 डिग्री प्लस एंगल ACB 31 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। एंगल BAC कितने का आ गया 80 डिग्री का आ गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए BAC और BDC दोनों कहां बन रहा है सेम सेगमेंट पे बन रहा है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट का आपका एंगल बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, देखिए BEC 130 का दे रखा है और ECD 20 डिग्री का दे रखा है, तो BAC निकालना है। कहां है BAC हमको निकालना है। ओके, अब देखिए मान लेते हैं कि A, इसको A मान लीजिए, मान लिया ना, तो A प्लस 130 इक्वल टू क्या होगा 180, क्यों होगा लीनियर पेयर बना देगा, है ना, स्ट्रेट लाइन जा रही है, BED एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट एंगल बन गया। तो A कितने का आ गया, A आ गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, A आ गया 50 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ले लीजिए इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE में कितना हो जाएगा A प्लस 20 प्लस एंगल CDE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो A कितने का था 50 का, A 20 का, एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CDE इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 50 और 20 70 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यही ना। अब हमें क्या निकालना है BAC। अब जरा देखिए BDC और BAC कहां बन रहा है सेम सेगमेंट पे बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB कहें या BDC कहें, एंगल BDC कितने का आया जी 110 डिग्री का, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अरे बात समझ में? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन हमें यहां पे कर करके देख लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एंगल A गिवन है 60 डिग्री का, ए आपका 60 डिग्री एंगल है, एंगल ABC 80 का है, ABC ए एंगल हमारा 80 का है, तो क्या निकालना है एंगल DPC, एंगल DPC ए एंगल निकालना है। ओके, और BQC और ए एंगल निकालना है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल। तो A आया हुआ है 60 डिग्री का,
बी आया हुआ है 80 डिग्री का और एंगल ए पी बी 180, तो कितना आ गया 8 और 6 14, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 40 डिग्री। 180 में से 140 चला गया तो 40 डिग्री आ गया। ओके, अब देखिए जरा क्या कहा इसने कि BQC निकालिए, ए वाला एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसके और इसके एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहां लिख दीजिए ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ABC 80 का दिया हुआ है, तो एंगल ADC ये तो 80 का है, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि ए वाला एंगल आ गया 100 डिग्री आ गया। अब हम AQD में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AQD। AQD में क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ADQ, एंगल ADQ प्लस एंगल BQC, एंगल BQC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AQC कर दीजिए, AQC BQC एक ही है, तो एंगल AQC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारा 60 का है और ए कितने का है 100 का, तो ए मिलकर के कितने का हो गया 160, तो एंगल AQC इक्वल टू 180 माइनस 160 इक्वल टू 20 डिग्री। देयरफॉर एंगल BQC इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर है, एंगल BQC कितने का आ गया 20 डिग्री का आ गया आपका। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिगर जो हमारा सेकंड है, वो वाला फिगर हमारा क्या कर रहा है कि CD आर पॉइंट्स ऑन सेमी सर्कल, यानी कि ए जो है हमारा सेमी सर्कल है, इस पे CD 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ABD निकालना है, एंगल ABD, यानी कि ए वाला एंगल आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे बताइए, और क्या करना है BDC निकालना है, BDC, ये दो एंगल आपको यहां पे निकालना है, ABD और BDC। चलिए बताइए क्या करेंगे। तो देखिए एक चीज याद रखिए कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो सिंस, या सीधा लिख दीजिए एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ए वाला एंगल हमने निकाल लिया जी 90 डिग्री का, काम खत्म। अब हमें क्या निकालना था ABD, तो क्या हो गया एंगल ABD प्लस 70 प्लस 90 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ABD इक्वल टू 180 माइनस 97 कितना हो गया 16, 160, ABD कितने का आ गया 20 डिग्री का। तो ए एंगल आपका 20 डिग्री का आ गया। क्लियर, चलिए अब क्या निकालना है हमें BDC, ढूंढिए BDC। अब जरा ध्यान दीजिए एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होना है 180 डिग्री। तो नाउ एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो ABC कितने का आ गया 30 प्लस 20 और ADC कितना आ गया 90 प्लस एंगल BDC, यही ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 3 to 5 और 9 14 140, यानी कि 40 डिग्री का। तो BDC हमारा 40 डिग्री का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ जरा देखिए।
क्या देख रहे हैं आप कि ए वाला एंगल 65 का गिवन है और हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि ए हमारा ए है। क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। तो क्या हो गया? ए प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? लीनियर पेयर बना रहा है ना लीनियर पेयर। तो ए आ गया हमारा कितने का? सॉरी ए निकाल लीजिए। ए इक्वल टू 180 माइनस 65 यानी कि 115 डिग्री का। ए आपने निकाल लिया 115 डिग्री का। और जरा देखिए ए बी सी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एबीसी ए है तो ए कितना है? 115 प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ए ई सी ए वाला एंगल आ गया 65 आ गया। तो क्या हो गया? एंगल एओसी 2 इंटू 65 130 का हो जाएगा ये वाला एंगल। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो x इक्वल टू क्या है? रिफ्लेक्स एंगल एओसी यानी कि 360 माइनस 130 यानी कि 230 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 230 डिग्री। आ रहा है समझ में? नहीं, पहले आपने a निकाले, a निकालेंगे तो a एंगल आ गया। a हमारे पास 115 डिग्री आ गया था, ठीक है 115। और a और a मिलके क्या बना रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 65 का आ गया, ये 65 का आ गया। तो 65 का डबल कितना हो जाएगा? 130 हो गया। तो a एंगल 130 का हो गया, लेकिन हमें x निकालना। तो x क्या है? एओसी का रिफ्लेक्स है। तो 360 में से 130 को माइनस कर देंगे तो 230 डिग्री आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। एडी एंड एसी आर डायमीटर। एडी और एसी इसका डायमीटर है। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। प्रूव करना है कि बी जो है ये डीसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करें? पहले इसको ज्वाइन एबी, एबी को आप ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया? अब देखिए अगर हम प्रूव कर दें कि डीबीसी एक लाइन है, डीबीसी क्या है? लाइन है। तो अपने आप बी कहां लाई करेगा? डीसी पे लाई करेगा। तो डीबीसी को लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पूरे एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर देना होगा। अगर हमने इस पूरे एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो अपने आप क्या हो जाएगा? डीबीसी एक लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, तो देखिए जरा बताइए एडी इज डायमीटर है ना, एडी आपका डायमीटर है। देयरफॉर एंगल एबीडी कितने का होगा? 90 डिग्री का। एडी जब डायमीटर है तो एडीबी एबीडी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, फिर क्या देख रहे हैं? AC इज डायमीटर। AC जब डायमीटर है तो क्या हो जाएगा? एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। सेमी रीजन दे दें, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए और इसे सेकंड बना लीजिए। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया? एंगल एबीडी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो गया? डी बी सी इज अ लाइन। डीबीसी क्या बन गया? लाइन बन गया, है ना। तो देयरफॉर
बी lies on the line segment DC। अगली बात समझ में, ए लाइन सेगमेंट डीसी पे लाई करेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें ए बी इज डायमीटर, ए बी हमारे पास डायमीटर दे रखा है, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सी डी हमारा वो कॉर्ड है सर्कल के रेडियस के बराबर है, ए इसके बराबर है ना, सर्कल के रेडियस के बराबर है। AC एंड BD आर एक्सटेंडेड, AC और BD को हमने एक्सटेंड कर दिया, जो कहां पे मिल कर रहा है, E पर मिल रहा है। तो AEB को आपने 60 डिग्री प्रूव कर देना है, यानी कि A वाला जो एंगल है आपको 60 डिग्री लाना है। ओके, तो चलिए क्या करें देखते हैं। ऐसा कीजिए, OC और OD को तो आपने ज्वाइन कर दिया, ये BC को भी ज्वाइन कर लीजिए, ये BC को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन OC OD एंड BC, OC OD और BC को ज्वाइन कर दिया आपने। ओके, अब जा देखिए, AOB इज डायमीटर, है ना, देयरफॉर एंगल ACB, एंगल ACB कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। ए वाला जो हमारा एंगल है कितने का बन गया, 90 डिग्री का बना ना, एंगल 90 का हो गया। तो एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि ए एंगल जब हमारा कितने का हो गया, 90 का हो गया, ए एंगल हमारे पास 90 का हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, ए एंगल ACB प्लस एंगल ECD, एंगल ECB, एंगल ECB, तो ACB और ECB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनाएगा, ये स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। तो A अगर 90 का है तो ECB कितने का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। हो गया, एंगल ECB 90 का हो गया, ए वाला एंगल हमारा 90 का हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? अब जरा देखिए, COD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ए साइड इस साइड और ये तीनों बराबर है, तो COD कितने का हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। तो देयरफॉर एंगल COD 60 डिग्री का हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। अब देखिए, COD सेंटर पे बन रहा है और CBD सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। COD एंगल सेंटर पे बना और CBD सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बना। अब देखिए, एंगल CBD ट्वाइस ऑफ एंगल CBD इक्वल टू एंगल COD। क्यों भाई, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, है ना। ये थ्योरम तो बिल्कुल रट के रखना है।
कि सेंटर पर जो एंगल बना सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। तो बताइए सीबीडी, तो एंगल सीबीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 है ना। सीओडी हमने लाया हुआ है 60 का, तो 60/2 कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो सीबीडी हो गया 30 डिग्री का। ओके, अब ले लीजिए इन ट्रायंगल बीसीई, इन ट्रायंगल बीसीई, ध्यान से देखिए क्या हो गया, एंगल बीसीई प्लस एंगल सीबीई, एंगल सीबीडी कहें या सीबीई कहें एक ही बात है, एंगल सीबीई प्लस एंगल सीईबी, एंगल सीईबी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, है ना। आगे बात समझ में, तो बताइए बीसीई, बीसीई हमने निकाला हुआ है, बीसीई कितने का निकाला हुआ है, ईसीबी या बीसी एक ही बात है 90 डिग्री, प्लस सीबीई, सीबीई यानी कि सीबीडी कितने का है 30 डिग्री का, तो एंगल सीईबी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सीईबी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो सीईबी और एईबी बराबर है, तो देयरफॉर एंगल एईबी इक्वल टू 60 डिग्री। आसान सा है, बहुत ही एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर से आए, इसलिए A to Z क्वेश्चन जितने भी हमने कितने क्वेश्चन किए 12 क्वेश्चन किए, मात्र 12 क्वेश्चंस आपको किया है। जो 9th क्लास का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है सर्कल, उसके हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इन 12 के 12 क्वेश्चंस को पहले आप वीडियो देखें, नोटबुक में अच्छे से नोट करें और बार बार इसी को प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। ओके, हाँ, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। अपने पास सिर्फ ज्ञान को नहीं रखते, दूसरे को भी बांटना है इसे। ओके, तो जल्द ही अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के आते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।